हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करें कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए 25,000 पदों पर नई टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन के बारे में, इसके अलावा एलटी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन, साथ ही खुशखबरी को लेकर जीआईसी प्रवक्ता और इसके अलावा बीपीएससी रिजल्ट को लेकर डिटेल में बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन निकाला गया था माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से, उसके अंदर आप सभी के 4,163 पदों का विज्ञापन निकाला था, जिसको लेकर अभ्यर्थियों ने रात दिन धरना प्रदर्शन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर दिया था, इस मांग को लेकर कि टीजीटी पीजीटी के अंदर जो पदों की संख्या बढ़ा दी जाए। लेकिन उसी समय पर चयन बोर्ड के अंदर आप जानते हैं कि वहाँ के जो सदस्य और अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म हो गया, जिसके चलते इस विज्ञापन पर किसी प्रकार का कोई भी बदलाव देखने के लिए नहीं मिला। अब जो कहीं ना कहीं नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है, वही यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए कुछ फाइनल डिसीजन आप सभी के लिए सामने लेकर आ रहा है। लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर, या फिर अगर बात की जाए पदों के बढ़ने के बारे में, क्योंकि जब ये वैकेंसी निकाली गई थी 4,163 पदों पर, अगर उसी समय पर इस वैकेंसी के अंदर 4,000 की जगह पे अगर 10,000 या 20,000 पद निकल आते, तो भर्ती कराने में कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाता। जबकि 4,000 पदों पर वैकेंसी निकालने से 13 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन तो किया और 1.5-2 साल हो चुका है, परीक्षा अभी तक देखने के लिए नहीं मिली है। उतने ही ज़्यादा अभ्यर्थी अब डिमोटिवेट हो चुके हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी के माध्यम से जानकारी दी जाती है विधानसभा में कि 25,000 से ज़्यादा यूपी टीजीटी पीजीटी के शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन विज्ञापन जारी करने के लिए सिर्फ 4,000 पद हैं। अब सवाल ये है कि विज्ञापन के अंदर पद बढ़ेंगे कि नहीं। बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सटीक आंसर मैं आपको बता दूं कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर अगर बात की जाए परीक्षा को लेकर, तो जो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जा रहा है, जिसके संबंध में अध्यक्ष और सदस्यों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है, और अब ऐसे में इसकी परीक्षा को लेकर कहीं ना कहीं जो सारी चीज़ें हैं वो नए शिक्षा सेवा आयोग पर ही डिपेंड करेंगी। तो ऐसे में जिस दिन नए अध्यक्ष और सदस्य कहीं ना कहीं आयोग में पहुंचेंगे, तो उनको एक डिसीजन लेना है, वो ये कि टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा को करवाना है या फिर कुछ और। पहला। दूसरा डिसीजन उनके हाथ में होगा कि पद बढ़ाए जाने या फिर नहीं, क्योंकि पद बढ़ाए जाने से निश्चित तौर पर एक विवाद का विषय ये होगा कि जो नए फ्रेश अभ्यर्थी बीएड करने वाले हैं वो भी इस मांग को लेकर खड़े हो जाएंगे कि अगर पद जोड़े जाएं तो ऐसे में उनको भी आवेदन करने का मौका दिया जाए, और अगर पद नहीं जोड़े जाते हैं तो निश्चित तौर पर मामला कोर्ट में भी जा सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए पुराने अभ्यर्थियों के बारे में, तो उनके माध्यम से मांग की जा रही है कि उन पदों को इस भर्ती में जोड़ दिया जाए, जिससे कि जो 13 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है उनको बेनिफिट मिले। तो वहीं दूसरी तरफ और भी जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं, उनकी मांग ये है कि इन पदों को जोड़े बिना अगर जोड़ा जाता है तो इनमें आवेदन दोबारा से लिए जाएँ, और अगर नहीं जोड़ना है तो इसका जो विज्ञापन है वो नए सिरे से जारी किया जाए। तो ऐसे में जो मुझे जानकारी मिली है, इसके मुताबिक उनका कहना ये है, जो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष या फिर जो सदस्य की नियुक्ति की जा रही है, उनमें बहुत सारे पुराने अधिकारी भी हैं। जैसे कि मैं नाम लेना चाहूँगा नवल किशोर जी का, जो कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सदस्य रह चुके हैं। उप सचिव के रूप में उनका कहीं ना कहीं पोस्ट हुआ करती थी। अब वो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में स्थानांतरण किए जा रहे हैं। तो ऐसे में उनके माध्यम से प्राप्त जानकारी के अनुसार उनका कहना यह है कि जो नया आयोग बनेगा उसके जो चेयरमैन होंगे, जो सचिव होंगे, वो इस मामले पर विचार विमर्श करके फाइनल करेंगे कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर जो पद खाली हैं 25,000 से ज़्यादा, क्या उनको पोर्टल खोलकर दोबारा से लिया जाएगा, या फिर जो 25,000 से ज़्यादा पद हैं उनका विज्ञापन निकाला जाएगा। क्योंकि इस बात को लेकर जो उन्होंने जानकारी दी है, उसके मुताबिक उनका कहना यह है कि ये फैसला पूरे तरीके से स्वतंत्र शिक्षा सेवा चयन आयोग का ही होगा, और उन पर ही डिपेंड करता है कि पद बढ़ते हैं या इन पदों को नए विज्ञापन के माध्यम से विज्ञापित किया जाएगा। यानी कि 25,000 पद तो खाली हैं, लेकिन इस पर विज्ञापन आने और ना आने का जो डिसीजन है वो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष ही करेंगे, और साथ ही साथ आपकी परीक्षा को लेकर। तो वहीं दूसरी तरफ बात की जाए एलटी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, क्योंकि अभी हाल ही में आप सभी ने मैंने बताया था कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग से पहले एलटी गेट शिक्षक भर्ती का योग्यता विवाद खत्म हो जाएगा। न्यूज़पेपर में आपको जानकारी भी मिल गई कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती का योग्यता का विवाद खत्म हो गया, लेकिन इसके विज्ञापन के लिए पिछले 4 सालों से अभ्यर्थी लगातार टकटकी लगाकर बैठे हैं। 2018 में पिछली बार वैकेंसी आई थी,
अब कब आने वाली है, तो इसको लेकर यूपीपीएससी का क्या कहना है वो आपको जान लेना चाहिए। यूपीपीएससी का कहना है कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती विज्ञापन के लिए जो भी अभ्यर्थी इस भ्रम में है कि भर्ती में नहीं आएगी या भर्ती में समय लगेगा, तो उनका कहना ये है कि आप इस भ्रम को निकाल दीजिए। यूपीपीएससी के अधिकारी कहते हैं कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर हमारी ओर से सारी तैयारियां कर ली गई हैं और यहाँ पे जो योग्यता विवाद था वो निदेशालय के माध्यम से खत्म करके शासन को भेज दिया गया है, लेकिन शासन की संस्तुति न मिल पाने की वजह से अभी इसका विज्ञापन नहीं आ पा रहा है। निश्चित तौर पे प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं भर्तियों के विज्ञापन जारी करने में थोड़ा देरी कर रही है। अगर वो यूपीपीएससी के इस प्रस्ताव पर मोहर लगा दे तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से एलटी गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी निकाल दिया जाएगा। मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, खुशखबरी उनके लिए जो जीआईसी प्रवक्ता शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे थे, मतलब राजकीय महाविद्यालयों के अंदर प्रवक्ता भर्ती का इंतजार कर रहे थे, उसको लेकर भी उन्होंने यहाँ से एक नोटिस जारी की है। इससे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तो भर्ती निकालना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की ढुलमुल रवैये की वजह से ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रहा है। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल भी जाएगा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी किए गए नोटिफिकेशन में हाल ही में उन्होंने जानकारी दी थी कि अभ्यर्थीगण को सूचित किया जाता है कि आयोग के द्वारा सम्मिलित राज्य प्रवर यानी कि पीसीएस परीक्षा 2024 एवं प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज यानी कि जीडीसी, जो आपके जीआईसी कॉलेज होते हैं इसी तरीके से जीडीसी होते हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उसी के अंदर प्रवक्ता शिक्षक भर्ती के लिए इसका विज्ञापन जारी किया जाएगा और जो भी संबंधित अभ्यर्थी है वो अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर करवा सकते हैं। यानी कि यूपीपीएससी के माध्यम से ये बात साफ कर दी है कि आने वाले 2 विज्ञापन आपके जो होंगे वो पीसीएस 2024 के होंगे, इसके अलावा प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेजों के अंदर होने वाली भर्ती के लिए होंगे और इनका विज्ञापन जल्द जारी किया जाएगा। मतलब निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पूरे तरीके से तैयार है कि जो प्रवक्ता शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है वो जल्द निकाल दिया जाए, लेकिन इस विज्ञापन के अंदर देरी की वजह कहीं ना कहीं एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर वो शासन की संस्तुति है। अगर वो दे दें तो ये विज्ञापन भी जल्द आ जाएगा, जैसे कि जीडीसी प्रवक्ता शिक्षक भर्ती का आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए बीपीएससी टीआरई एसएसटी के रिजल्ट को लेकर, इसके अलावा अन्य विषयों के रिजल्ट के बारे में, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी के माध्यम से लगभग आधे जो रिजल्ट हैं वो जारी कर दिए गए हैं, 6 to 8 के पूरे आ चुके हैं और इसके अलावा एसएसटी को छोड़ दिया जाए तो 9th और 10th के भी कई सब्जेक्ट्स के आ चुके हैं और आज की तारीख में लगभग आधे से ज़्यादा रिजल्ट और आ जाएंगे, जिसमें 6 to 8 के एसएसटी और इसके अलावा जो यहाँ पर आप सभी की होने वाली है 9th और 10th के लिए बचे हुए सभी विषय अब से कुछ ही समय के बाद ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड हो जाएंगे। जैसे ही कोई जानकारी निकलेगी सबसे पहले जानकारी लेकर मैं आप सभी के बीच हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।